भाईजान हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता है। ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में। तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चंद्रयान 3 इंडिया का चांद पर जाने वाला तीसरा मिशन है, जिसका वजन तकरीबन 3,900 किलोग्राम है, जबकि इस पर 7 करोड़ 50 लाख डॉलर की लागत आई है। चंद्रयान 3 मिशन को 2019 में चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 खलाई जहाज में 3 रोवर और प्रोपल्जन मॉड्यूल हैं। तकरीबन 40 दिन के बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरेंगे। उनका चंद्रयान 2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया था, मगर हाँ 100% नहीं हुआ था। ठीक है। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है। ठीक है। और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा। और वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो, पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ने पूरी दुनिया को एक बार फिर भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। 642 टन वजन वाला LBM-3 रॉकेट ने 14 जुलाई को 2:35 पर उड़ान भरी। चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में लगभग 42 दिन का समय लगेगा। लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। क्या वजह है? उनकी टेक्नोलॉजी में वो चीजें नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं नोट की है, देखें हादसा यहाँ पे भी होता है वहाँ पे भी होता है, लेकिन जो बड़ी बात नोट की है वो अपना मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि वो मेड इन इंडिया पे ना सिर्फ खुद अपने लिए बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं। ठीक है। जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो टेक्सटाइल का काम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कपड़ा जाता था, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मानी जाती थी। ठीक है। पाकिस्तान के जो शहर फैसलाबाद से मैनचेस्टर कहा जाता था। तो अब क्या वजह है कि वो टेक्सटाइल में वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही? क्या वजह कि बांग्लादेश जो हमसे आजाद होकर उधर गया और वो हमसे ऊपर चला गया? क्या वजह है कि ये अफगानिस्तान जहाँ पे फॉरएवर जंग ही रहती है, उसका भी उसकी जो रुपए की कीमत जो है हमारे रुपए से बेहतर है। ठीक है। आपने बोला कि भाई वहाँ पे उनका आए दिन कोई ना कोई एरोप्लेन या कोई ना कोई उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होता है या इस तरीके से होता है। अभी आज अगर बात करें जापान की, उन्होंने भी अपना एक मिसाइल लॉन्च किया जो कि लॉन्च होते साल 1-2 मिनट में ही क्रैश हो गया, वो आग पकड़ गया। मतलब टेक्नोलॉजी में जब आप काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं और एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं। नहीं, इसमें फर्क है। हाँ। जो हमारी नेबर कंट्री में जो तैयारे होते हैं वो फुल एंड फाइनल तैयार होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, वर्किंग के दौरान उनके प्रॉब्लम्स आए हैं। जो जापान की आप एग्जांपल दे रहे हैं, जापान में ऐसा नहीं है। जापान ने एक नया तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। उसमें किसी पायलट का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी फौजी का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी का लेमैन का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है ना? वो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसको बेहतर करके वो फिर लॉन्च करते हैं। अच्छा, आपको आइडिया होगा चंद्रयान 2 जो एक उन्होंने मिशन लॉन्च किया था, मिशन मून, और उसके पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स बनाई गई थी। शायद आपको आइडिया होगा कि जी लो जी, इंडिया ने तो ये मिशन मून लॉन्च किया, ये तो ये फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। उन्होंने आज फिर ये कर दिया, यानी कि तजर्बे वो हार नहीं उन्होंने मानी, वो फिर अपना दोबारा वो कर रहे हैं। हम अभी सिरे से हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमारा बनता है कि हम मजाक बनाएं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हम भी यहाँ पे वर्किंग करें, हमारी भी मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें दुनिया में जाएं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, क्रैश तो किसी कंट्री में भी हो सकता है। अभी आपके सामने ये जो फ्रांस की आप दोस्त जो गई है, टाइटैनिक वाला इशू है, वो कोई पहली दफ़ा तो नहीं गई थी। ठीक है। वो तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम पहले जा चुकी है और वो मसला हो गया और वो हो गया। जारी बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कंपोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था
तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे, और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है, और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, और पंजाबी कहते ने खाला ही दा घर नहीं है, ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा, अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले, वक़्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो, और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चाँद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब ज़ाहिर बात है एक एक